आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपकी शासन व्यवस्था ठीक रहेगी। शासन व्यवस्था एक जगह ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, शुचिता नहीं है, तो स्वास्थ्य पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है। आज के दिन बदलाव देखिए, तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं उसका 10% भी नहीं पहुंचता है, आज के दिन खरा 100% पहुंचता है। ये भी हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है। मैं किसान पुत्र हूं, किसान की समस्या जानता हूं और मेरा सीना फूल जाता है जब मैं देखता हूं कि किसान का स्वास्थ्य कितना मजबूत है। इस साल में 3 बार 11 करोड़ किसानों को दिल्ली से सीधा धन मिलता है, जो आज 2,70,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैं इस संख्या पर नहीं जाता, मैं सरकार की सार्थकता पर नहीं जाता। मेरे लिए गर्व का मौका है कि जिस परिवार से मैं आया हूं, जिस वर्ग से मैं आया हूं, वो वर्ग तकनीकी रूप से इतना सशक्त है कि वो पैसा सीधा रिसीव करने की हालत में है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा कुठाराघात यदि कोई करता है तो भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार की वजह से सामान्य व्यक्ति का जब काम रुकता है, भ्रष्टाचारी को वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में एक भूकंप आ जाता है, वो बेचैन हो जाता है, वो बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। आज के दिन सरकारी तंत्र से भ्रष्टाचार जड़ से मिट गया है। आज के दिन भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो कानून का शिकंजा उस पर पहुंचता है। लोगों के मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि हम इस महान देश के नागरिक हैं, पर कुछ नागरिक कानून से ऊपर क्यों हैं? अब कानून में समानता आ गई है। कोई किसी परिवार का हो, कितना ही बड़ा हो, कानून का उल्लंघन किया है तो कानून का शिकंजा उसके गले तक पहुंचता है। ये आज की हकीकत है। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। समाज स्वस्थ तभी रह सकता है जब समाज में व्यवस्था स्वस्थ हो, पारदर्शी हो, उसमें उत्तरदायित्व हो, सबको समान अवसर मिले, और इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अटल जी की जो भावनाएं थी, अटल जी की जो आकांक्षाएं थी, अटल जी के जो मन में था, चाहे अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, वो सब कुछ आपके वाराणसी के सांसद, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया की शीर्ष पर जाने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। मुझे कितनी प्रसन्नता होती है जब दुनिया के नेता मेरे से मिलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की कदर करते हैं। आज भारत किसी देश के दृष्टिकोण का मोहताज नहीं है। भारत का दुनिया के बारे में खुद का विवेकपूर्ण निर्णय है। आज भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है। मुझे दुनिया के नेताओं ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के आयोजन को उस स्तर के ऊपर ले गए हैं कि शायद ये कोई देश वहां तक जा पाएगा। आपके यहां G20 का कार्यक्रम हुआ, देश के 60 स्थानों पर हुआ, 200 बैठकें हुई, एक एक का असर दुनिया पर पड़ा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि अगर
हमें हमारी पुरानी सभ्यता का आदर करना है। हम ज्ञान के भंडार हैं। स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, हमारे वेदों में तो कहा गया है, पर हम भटक गए थे। स्वास्थ्य के मामले में हमने अंग्रेजियत को अपना लिया। ये देश का सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, हमारी पुरानी पद्धति को अपनाया। हमारी पुरानी पद्धति कितनी कारगर हुई है, ये कोविड ने दिखा दिया। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, खासतौर से नवयुवकों को कहना चाहता हूं, आज के दिन वो हालात नहीं है जो हमने देखे हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। पढ़ाई के लिए 6 किलोमीटर जाते थे, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, घर में पानी नहीं था, घर में शौचालय नहीं था। आज तो गांव में सब कुछ है। आज गांव की कनेक्टिविटी शहर जैसी है। आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। दुनिया जब कहती है कि आज का भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है अपॉर्चुनिटी का और इन्वेस्टमेंट का, और मैंने स्वयं देखा है, आकलन है इस बात का कि हम हैं। अंदाजा लगाइए, जो पैसा सीधा हम टेक्नोलॉजी से भेजते हैं, जिसका उपयोग आप सब कर रहे हैं, वो लंबी लाइनें खत्म होगी। पानी के बिल के लिए, बिजली के बिल के लिए, रेल की टिकट के लिए, रोड की टिकट के लिए, सब खत्म हो गई है। हमारा जो ट्रांजेक्शन 2022 में है, हमारा जो माध्यम है, उसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है। सिंगापुर अडॉप्ट कर रहा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 2022 में दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी से हुआ है, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन चारों का ट्रांजैक्शन मिला लो, 4 से गुना कर दो, तो भी हमारे भारत का ट्रांजैक्शन इनसे ज्यादा है। ये कभी आपने सोचा था? हमारे लोगों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में जो टेली सेवा चालू की है, कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आप एक चिकित्सक से राय ले सकते हो। इसका व्यापक असर हुआ है। आवर पीपल आर वेरी टेक्नो सेवी। टेक्नोलॉजी को वो चुपक से पकड़ लेते हैं, और यही तो कारण है कि पर व्यक्ति इंटरनेट का डेटा कंजम्पशन हमारा चीन और अमेरिका दोनों को मिला लो तो भी ज्यादा है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज भारत सबल हाथों में है, सुदृढ़ हाथों में है, विवेकशील हाथों में है, कर्मशील हाथों में है। जहां सोच बड़ा है, उपलब्धि उससे भी ज्यादा है। जहां नीम का पत्थर नहीं, नीम का पत्थर भी लगाया जाता है और इमारत को भी फलीभूत किया जाता है। ये हम सब ने देखा। आज के भारत ने क्या करिश्मा किया है, इसीलिए मैं स्वास्थ्य पर जोर दे रहा हूं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप और पराकाष्ठा बढ़ाएंगे। चंद्रयान 3, दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं जा पाया। भारत का चंद्रयान 3 गया। और दूरदर्शिता देखिए, वहां 2 पॉइंट जाहिर करिए, तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट। आप सबसे मैं कहूंगा, विशेषकर नवयुवकों से, हताश मत होइए। नेवर बी अंडर टेंशन, नेवर बी अंडर स्ट्रेस। कोई भी नया काम करने से डरिए मत। विफलता से बिल्कुल मत डरिए। बिना विफल हुए बहुत कुछ ज्यादा हासिल होता नहीं है।
जिसको आप विफलता कहते हैं, वो आपका एक सार्थक प्रयास है। मैं तो आप सबको सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारत का अमृतकाल हमारे नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए गौरव काल है। आपको इतने अवसर प्रदान हैं कि आप अपनी प्रतिभा को चाय जैसे चमका सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य के बारे में लापरवाही मत कीजिए। खुद भी स्वस्थ रहिए और उनको भी स्वस्थ होने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के तो सोच इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया कृतज्ञ है उनके लिए। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने उनको याद दिलाया कि भारत की जो योग व्यवस्था है, योग जो हम दुनिया को देना चाहते हैं, आप उसको अडॉप्ट करो। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों में योग का स्वास्थ्य के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। और आज नजारा क्या है, पूरा विश्व है भारत की सोच को, भारत की इस देन को हर वर्ष 23 जून को मनाता है। और क्या नजारा था 23 जून 2023 को देश में जो कार्यक्रम हुआ जबलपुर में, उसमें मैं था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर दुनिया के सभी लोगों के सामने उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। ये हमारी दुनिया को देन है। दूसरी बड़ी देन देखिए, हम भूल गए थे कि मोटे अनाज का क्या मतलब है, मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। अचानक प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को जगाया, संयुक्त राष्ट्र से जारी कराया इंटरनेशनल मिलेट ईयर, मोटे अनाज का वर्ष। आकर्षण बढ़ गया है, लोग खाने लग गए हैं, स्वास्थ्य के लिए वो सार्थक है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ रहा है। मुझे सिर्फ आज यही कहना है, स्वस्थ रहिए, हर परिस्थिति में अपने देश को ऊपर रखिए। ऑलवेज नेशन फर्स्ट, ये ऑप्शन नहीं है, ये एकमात्र रास्ता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इस महान देश भारत के नागरिक हैं। हमें हमारी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। और जो कुछ लोग जिनका हाजमा देश के विकास के लिए कमजोर है, उनको थोड़ा रास्ता दिखाइए। आप सब में ताकत है। इस देश में हम किसी भी तरीके से देश विरोधी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते, देश विरोधी विचार को बढ़ने नहीं दे सकते। जो हमारी प्रगति को अंकुश लगाते हैं, उस विचार को, चाणक्य नीति को ध्यान में रखकर उस पर हमें प्रतिघात करना है, कुठाराघात करना है। और अमृत काल में हमें वो नींव डालनी है कि 25 साल बाद 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाए, हम दुनिया के शिखर पर रहें। भाई नीरज और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुझे मौका दिया है, मेरे मन के उद्गार आपसे साझा करने की बात कही है। अटल जी के नाम पर जो कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी के युग में जो ये हो रहा है, मैं मेरा आभार प्रकट